हेलो एवरीबॉडी। तो हम पढ़ रहे हैं NCERT MCQ क्लास 6 का हिस्ट्री। लेसन नंबर 7 तक हम पहुंच चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? तो अहिंसा का पालन करना और किसी जीव को कष्ट ना देना, तो यह दोनों सही है। दूसरा क्वेश्चन, बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो तृष्णा को बताया है, लालसा को दुख का कारण बताया बुद्ध ने। दूसरा, आत्मसंयम अपनाकर इंसान तृष्णा को मुक्त पा सकता है, दोनों सही है। तीसरा सवाल, बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना सारनाथ में हुई थी। चौथा क्वेश्चन, साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके और महावीर और उनके अनुयायियों ने अपने शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। नहीं, सॉरी, मैंने गलती कर दिया, सही व्याख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही है? तो क्या सही है? संघ भिक्षु भिक्षुनी का एक संगठन था, सही है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियम विटपक मिलते हैं, सही है, दोनों सही है। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, ठीक है, माता पिता से अनुमति लेना। सातवां क्वेश्चन, कुछ शैलकृत गुफाओं के विहार कहते हैं, विहार के संदर्भ में विचार कीजिए। विहार बुद्ध भिक्षु और भिक्षुओं की शरणार्थी थी जो बाद में निवास स्थल बदल गया, सही है। धनी व्यापारी राजा अथवा भूस्वामी भी दान करता था, दोनों सही है। आठवां क्वेश्चन, आश्रम व्यवस्था में प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, ये तो सही है। उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के नियमों का अनुसरण करना होता था, तो सही स्पष्टीकरण ये नहीं है, यह हो गया। जरथुस्त एक ईरानी पैगंबर था और उनकी शिक्षाओं के संदर्भ में सही कथन बताना है। जरथुस्तु की शिक्षाओं का संकलन जैन अवस्था में सही है। जरथुस्त के मूल शिक्षा सूत्र है, ये भी सद्विचार सद कार्य, सही है, दोनों सही है। 10वां, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय उससे थोड़ा पहले कुछ अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का सवाल ढूंढ रहे थे जो उपनिषदों में संबंधित थे। इन उपनिषदों के संदर्भ में विचार कीजिए। तो उपनिषद उत्तरवर्ती काल का हिस्सा थे, सही बात है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समय बैठना, ये भी सही है। इन ग्रंथों में अध्याय और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है, तो सही है। तो इसमें हम 1 नंबर सही नहीं लग रहा है। उपनिषद उत्तरवैदिक काल का हिस्सा था, ये नहीं सही है। 2 और 3 सही लग रहा है, सॉरी, तीनों सही है, लेकिन यहाँ तीसरा ऑप्शन छिपा हुआ था जो मैं देख नहीं पाया। 11वां क्वेश्चन, उपनिषद के संकलित वार्तालाप चर्चाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, ये सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया, ये तो सही है। किसानों के लिए जैन धर्म नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था क्योंकि फसलों की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े मारना पड़ता था, सही बात है। बाद की सदी में उत्तर भारत के साथ जैन धर्म विस्तार कर्नाटक में, ये भी सही है। वर्तमान उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षा उत्तर प्रदेश की, ये गलत है। तो गलत पूछ रहा है तो गलत ये लगा दो। 13वां क्वेश्चन, जैन नाम से जाने गए महावीर अनुयायियों के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताता था। और दूसरा, उन्हें पूरी ईमानदारी से रहते थे, चोरी नहीं करते थे, सख्त हिदायत दी जाती, सही है। ब्रह्मचार्य का पालन करना होता था, पुरुषों को वस्त्र सही, सब कुछ सही बात है, तीनों सही है। 14वां क्वेश्चन, बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। तो प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने मुख्य महत्वपूर्ण रचना की, किस संबंधित की? व्याकरण से। तो ये था क्वेश्चन, बहुत जल्दी हम डिस्कशन कर लेते हैं क्या? तो देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इस वीडियो को हल्के में मत लेना, ये आपका एग्ज़ाम क्लियर करा सकता है अगर आप फॉलो करोगे तो, ठीक है। तो ज़्यादा कोई मेरे को बकवास नहीं कर रहा, सीधा पॉइंट पर आकर के बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो, बने रहो, थैंक यू।